सभी हिंदी प्रेमियों को सादर नमस्कार। आज YouTube चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आयोजित इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सभी का मैं संजय कुमार पुरोहित उधमपुर से स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के लिए हिंदी का देश के साथ साथ विदेशों में प्रचार प्रसार करने, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विभिन्न दूतावासों में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ देश में भी इसे व्याख्यान आयोजित कर हिंदी संबंधी विचारों को प्रदर्शित कर मनाया जाता है। सामान्यतः हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। वह भी हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ही किया गया एक कार्य है। लेकिन इसके साथ साथ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा को विश्वव्यापी बनाना है। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था और उसे ही चिन्हांकित करने के लिए 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हिंदी संबंधी रचनाओं का एक छोटा सा पुष्पगुच्छ आपके समक्ष हम लेकर प्रस्तुत हैं और आज के इस कार्यक्रम का आगाज मैं अपनी एक स्वरचित कविता से कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है हिंदी है जन जन की भाषा। तो आइए आनंद लेते हैं इस कविता का। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत के मन की अभिलाषा। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत के मन की अभिलाषा। चंद का प्रबंध हिंदी में, कबीर का छंद हिंदी में, सूर का रंजन हिंदी में, तुलसी का मंजन हिंदी में, मीरा का प्याला हिंदी में, भूषण की ज्वाला हिंदी में, देव की रीति हिंदी में, रहीम की नीति हिंदी में, भारतेंदु की कलम हिंदी में, देवकी का तिलिस्म हिंदी में, गुप्त की वाणी हिंदी में, प्रेमचंद की कहानी हिंदी में, प्रसाद की सोच हिंदी में, पंत की मौज हिंदी में, निराला की चिंता हिंदी में, महादेवी की पीड़ा हिंदी में। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत के मन की अभिलाषा। दिनकर का ओज हिंदी में, अज्ञे का प्रयोग हिंदी में, मुक्ति का बोध हिंदी में, हर मन की सोच हिंदी में, कान्हा की चोरी हिंदी में, हर माँ की लोरी हिंदी में, ईश्वर की भक्ति हिंदी में, हर मन की शक्ति हिंदी में, तिरंगे की शान हिंदी में, हम सब का सम्मान हिंदी में, आजादी की कहानी हिंदी में, है सबको जुबानी हिंदी में। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत के मन की अभिलाषा। अब हिंदी क्या है, अंतिम कुछ पंक्तियों में इसे और स्पष्ट करने जा रहा हूं। वंदन की भाषा हिंदी है, स्पंदन की भाषा हिंदी है, वंदन की भाषा हिंदी है, स्पंदन की भाषा हिंदी है, अभिनंदन की भाषा हिंदी है,
चंदन सी भाषा हिंदी है, ममता की भाषा हिंदी है, समता की भाषा हिंदी है, क्षमता की भाषा हिंदी है, प्रभुता की भाषा हिंदी है। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत के मन की अभिलाषा। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत के मन की अभिलाषा। मित्रों, हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, बल्कि उसमें लाखों करोड़ों भारतीयों का योगदान है। किसी व्यक्ति का कम तो किसी का अधिक, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान हिंदी साहित्य सुधा को के अमृत को बरसाने में अपना महत्व रखता है। हमारे आज के कार्यक्रम में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में एक साहित्यकार को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी से, जो वरिष्ठ व्याख्याता हैं डाइट अजमेर में। और आपके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। आपने 4 डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है, साथ ही साथ आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से आपको नवाजा जा चुका है और 60 राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ आपने विविध विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें बाल साहित्य, कविता, कहानी, आलेख, शोध प्रकाशन आदि। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी हमारे इस हिंदी उत्सव कार्यक्रम में अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो इस देश की परिस्थितियों, इस गणतंत्र की परिस्थितियों पर आधारित है। स्वागत है डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी का। नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस पर एक सामयिक रचना आज की स्थितियां क्या हैं, शीर्षक दिया है स्व सुधारवादी आंदोलन। जी हाँ, स्वतंत्र भारत में आज हम गणतंत्र मनाते हैं। स्वतंत्र भारत में आज हम गणतंत्र मनाते हैं। गणतंत्र की परिभाषा नहीं जानते, गणतंत्र की परिभाषा नहीं जानते, मगर गणतंत्र की भाषा अवश्य बनाते हैं। गणतंत्र की परिभाषा नहीं जानते, मगर गणतंत्र की भाषा अवश्य बनाते हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। भले चाहे स्वयं को नहीं जानते, भले चाहे स्वयं को नहीं जानते, दूजे पर टिप्पणी अवश्य दर्शाते हैं। दूजे पर टिप्पणी अवश्य दर्शाते हैं। स्वतंत्र भारत में आज हम गणतंत्र मनाते हैं। स्वतंत्र भारत में आज हम गणतंत्र मनाते हैं। संविधान को तो हम भूल चुके, संविधान को तो हम भूल चुके, संविधान निर्माताओं को भी भुलाते हैं। संविधान को तो हम भूल चुके, संविधान निर्माताओं को भी हम भुलाते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र की दुहाई देकर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र की दुहाई देकर निजी स्वार्थ को प्रथम पंक्ति में अवश्य रखवाते हैं। गणतंत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र की दुहाई देकर निजी स्वार्थ को प्रथम पंक्ति में अवश्य रखवाते हैं। आज हम गणतंत्र मनाते हैं। कलम की ताकत हम खो चुके, कलम की ताकत हम खो चुके, शिक्षा की कटार हम आजमाते हैं। कलम की ताकत हम खो चुके, तलवार की ताकत आजमाते हैं। और ज्ञान की धारा हम भूल चुके, ज्ञान की धारा हम भूल चुके, शिक्षा की कटार हम आजमाते हैं।
कलम की ताकत हम खो चुके, तलवार की ताकत आजमाते हैं, और ज्ञान की धारा हम भूल चुके, शिक्षा की कटार हम आजमाते हैं, और परमार्थ के नाम पर स्वार्थ को हावी पाते हैं। परमार्थ के नाम पर स्वार्थ को हावी पाते हैं। स्वतंत्र भारत में लाल, बाल और पाल के इस देश में, स्वतंत्र भारत में लाल, बाल और पाल के इस देश में कमजोरों की सुरक्षा तो दूर, कमजोरों की सुरक्षा तो दूर, निजी सुरक्षा की खातिर चोरों से गुहार लगवाते हैं। राष्ट्र निर्माताओं की लीक पर चलना तो भूल चुके, राष्ट्र निर्माताओं की लीक पर चलना तो भूल चुके, राष्ट्र को निजी लीक पर चलवाना चाहते हैं। मित्रों, हिंदी जन जन की भाषा है और इसे विश्वव्यापी बनाना और विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाना हम सबका कर्तव्य है। हिंदी की सेवा में जुटी हुई हैं श्रीमती दीपा चौहान, जो निरंतर हिंदी भाषा में अपनी प्रखर रचनाएं प्रस्तुत करती रहती हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति नाम देकर के YouTube चैनल के माध्यम से आप प्रस्तुत करती हैं। आपने दीप गीत नामक एक पुस्तक भी लिखी है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। हिंदी पर अपनी रचना लेकर आपके समक्ष सूर्य नगरी जोधपुर से प्रस्तुत है श्रीमती दीपा चौहान। हिंदी अध्ययन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा दीप गीत का नमस्कार, और आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संजय सर ने कल रात ही हिंदी भाषा के महत्व विषय पर अपनी रचना प्रस्तुत करने का संदेश प्रेषित किया था, और मैं जिस रचना का पठन कर रही हूँ वो मैंने कल रात ही लिखी है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह रचना अवश्य पसंद आएगी। तो सुनिए। हिंदी हिंद की जान है, हिंदी हिंद की जान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है। क्यों हम हिंदी बोलने से कतराते हैं, माँ को माँ कहने से घबराते हैं। क्यों हम हिंदी बोलने से कतराते हैं, माँ को माँ कहने से घबराते हैं। माना प्रत्येक भाषा को जानना जरूरी है, माना प्रत्येक भाषा को जानना जरूरी है, लेकिन मातृभाषा का सम्मान भी जरूरी है, लेकिन मातृभाषा का सम्मान भी जरूरी है। गौरवमयी हिंदी ने हिंद की प्रत्येक परंपरा को निभाया है। गौरवमयी हिंदी ने हिंद की प्रत्येक परंपरा को निभाया है। जिसने भी हाथ बढ़ाया है उसको गले से लगाया है, जिसने भी हाथ बढ़ाया है उसको गले से लगाया है। हिंदी ने तो हर भाषा को अपनाया है, हिंदी ने तो हर भाषा को अपनाया है। हिंदी को मातृभाषा मत मानो तुम, हिंदी को मातृभाषा मत मानो तुम। हिंदी एक संस्कृति, हिंदी एक संस्कार है। हिंदी एक संस्कृति, हिंदी एक संस्कार है। हिंदी से तो मनोभावों को मिला, हिंदी से तो मनोभावों को मिला शब्दों का संसार है। हिंदी ने तो साहित्य को सींचा है, हिंदी ने तो साहित्य को सींचा है। हिंद की सभ्यता और संस्कृति को, हिंद की सभ्यता और संस्कृति को हिंदी ने ही तो सहेजा है, हिंदी ने ही तो सहेजा है। हिंदी हिंद का आत्मविश्वास, हिंदी हिंद का आत्मविश्वास। हिंदी हर हिंदी भाषी का आत्मसम्मान, हिंदी हर हिंदी भाषी का आत्मसम्मान। अब अवचेतना से उठना है, अब अवचेतना से उठना है, माँ को उसका गरिमामयी पद देना है। अब अवचेतना से उठना है, माँ को उसका गरिमामयी पद देना है। चलो आज अभी से, चलो आज अभी से प्रण यह लेते हैं, चलो आज अभी से प्रण यह लेते हैं। मातृभाषा हिंदी को अपनी पहचान बना लेते हैं, मातृभाषा हिंदी को अपनी पहचान बना लेते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रचना अवश्य पसंद आई होगी। मित्रों, सूर्य नगरी जैसलमेर जोधपुर से अब हम चलते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर की ओर, जहां मूर्धन्य कवि रचनाकार श्री नरेंद्र वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री नरेंद्र वासु
न केवल हिंदी की सेवा शुश्रूषा में जुटे हैं, बल्कि उर्दू की सेवा भी वह कर रहे हैं और हिंदी और उर्दू के दोआब के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आप हिंदी को समृद्ध करने के साथ साथ उर्दू का सहारा भी आप ले रहे हैं और आपकी रचनाओं में उर्दू शब्दावली का धारा प्रवाह प्रयोग यह सिद्ध करता है कि हिंदी जन जन की भाषा है और उस भाषा में सबका सम्मिलन अति आवश्यक है। आइए स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र वासु जी का, जो जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काव्य रसिक मित्रों, नमस्कार, अभिवादन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री संजय पुरोहित ने हम सभी को इस 10 जनवरी के लिए एकत्र किया और इस मौके का हम सभी ने लाभ लेते हुए हिंदी दिवस पर कुछ न कुछ कहने का अवसर प्राप्त किया। इसके लिए पुरोहित जी को धन्यवाद। आप केवी में उधमपुर में व्याख्याता हैं हिंदी के। मैं पुनश्च आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम वर्चुअली करते रहें ताकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त करते रहें। इस अवसर पर मैंने 3 मुक्तक लिखने का प्रयास किया, जिन्हें मैं 2 को गाकर सुनाऊंगा, 1 को पढ़कर सुना पाऊंगा। आप मुलाहिजा फरमाइए। पहला मुक्तक है। लिखता हूँ मैं उर्दू में और हिंदी में गाता हूँ, लिखता हूँ मैं उर्दू में और हिंदी में गाता हूँ। रदीफो काफिया इसके यमक इसके सजाता हूँ। यहाँ एक माँ है एक बेटी, मैं इनके ही तो गुण गाऊँ। यहाँ एक माँ है एक बेटी, मैं इनके ही तो गुण गाऊँ। जो उर्दू रूठ जाती है तो हिंदी को मनाता हूँ। जो उर्दू रूठ जाती है तो हिंदी को मनाता हूँ। इसी प्रकार एक दूसरा मुक्तक है, मुलाहिजा फरमाएं, समात फरमाएं। रहते थे बड़े चुपचाप मगर जब भी हम बोले हैं, रहते थे बड़े चुपचाप मगर जब भी हम बोले हैं। उर्दू की गज़ल गाई हिंदी में लब खोले हैं। उर्दू की गज़ल गाई हिंदी में लब खोले हैं। कभी तन्हाइयों में दिल की बेचैनी जगाती है, कभी तन्हाइयों में दिल की बेचैनी जगाती है। भाषाओं की लहरों पर कभी हम भी तो डोले हैं। भाषाओं की लहरों पर कभी हम भी तो डोले हैं। इस प्रकार ये 2 मुक्तक हुए। तीसरा मुक्तक मैं आपके सामने पढ़कर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। गज़ल हिंदी की तो उर्दू की रुबाई लिखता हूँ, गज़ल हिंदी की तो उर्दू की रुबाई लिखता हूँ। कहानी में मिलन अपना कवित में जुदाई लिखता हूँ। कहानी में मिलन अपना कवित में जुदाई लिखता हूँ। बड़ी पुरकतों के बाद ये गज़ल में है नूर आया मेरे। बड़ी पुरकतों के बाद गज़ल में ये नूर आया है मेरे। सुनने को तेरी बातें मैं बस तन्हाई लिखता हूँ। सुनने को तेरी बातें मैं बस तन्हाई लिखता हूँ। वैसे किसी शायर या कवि ने कहा है कि लिखत कलम सूखत हरफ यही प्रेम को मूल, और प्रेमी जाए पर सूखे नहीं ताके मुख पर धूल। अर्थात कलम जब लिखती है तो अक्सर सूख जाते हैं, तो वैसा ही प्रेमियों का हाल होता है कि जब उनका साथी उन्हें छोड़ के जाता है तो इसी प्रकार वे सूख जाते हैं। तो ये हिंदी की ही देन है, उर्दू की देन है। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वैसे आप सभी जानते हैं 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इस 10 जनवरी के अवसर को पूरे विश्व को उपलब्ध कराया था। विभिन्न प्रकार के आयोजन जगह जगह पर समय समय पर हुए थे
और पूरे विश्व में हिंदी की जन जागृति को जागृत किया गया था ताकि लोग इसे समझें, इसे सीखें। इसी शुभकामनाओं के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार हिंदी की सेवा शुश्रूषा करते रहें। पुनश्च संजय का धन्यवाद। आप सभी को स्नेह अभिवादन। नमस्ते मित्रों, स्वर्ण नगरी जैसलमेर न केवल रेत के धोरों के लिए विख्यात है, बल्कि वह अपनी साहित्यिक विरासत के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी विख्यात है। और जब स्वर्ण नगरी जैसलमेर की बात चली है तो वहाँ से एक साहित्यकार जुड़े, ऐसा संभव ही नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ जैसलमेर से ही जुड़ रही है श्रीमती खुशबू गोपा, जो एक नवोदित रचनाकार हैं और आप हिंदी की सेवा में निरंतर जुटी हैं। आप अपनी सरल, सुबोध, सहज शब्दावली के माध्यम से हिंदी कविताओं को धारा प्रवाह बना रही हैं और आपकी यह खूबी है कि आप बहुत ही सरल हैं और हिंदी को भी सरलता के साथ प्रयुक्त करती हैं। तो जोरदार तालियों से हम सभी उनका स्वागत करते हैं, खुशबू गोपा जी का जैसलमेर से। नमस्ते, मैं खुशबू गोपा जैसलमेर से आज यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित हिंदी अध्ययन काव्य गोष्ठी में मैं हिंदी भाषा के महत्व पर एक कविता प्रस्तुत करूंगी। कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। अनेकता में एकता की परिभाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा है हिंदी, मातृभाषा है हिंदी, काव्य साहित्य का असीम सागर है हिंदी, राष्ट्र के माथे की बिंदी है हिंदी, इस गौरवपूर्ण राष्ट्र की एक धरोहर है हिंदी, तुलसी रहीम कबीर के हर दोहे की वाणी है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, इस वतन का अभिमान है हिंदी, है ये अनोखी भाषा अपनी, नहीं कोई है इसके जैसी, है ये अनोखी भाषा अपनी, नहीं कोई है इसके जैसी, संस्कृत की बेटी है हिंदी, सरल मधुर उत्तेज है हिंदी, सरल मधुर उत्तेज है हिंदी, बचपन से है हमें पाला हिंदी ने, अब क्यों पराई सी हो रही है हिंदी, बचपन से है पाला हमें हिंदी ने, अब क्यों पराई सी हो रही है हिंदी, एक डोर में बांधा है सबको, फिर डोर क्यों है टूट रही, एक डोर में बांधा है सबको, फिर डोर क्यों है टूट रही, हिंदी को रुकने ना देंगे, हिंदी को झुकने ना देंगे, हिंदी को रुकने ना देंगे, हिंदी को झुकने ना देंगे, सब कुछ सीखा है हिंदी से, इसको कभी मिटने ना देंगे, सब कुछ सीखा है हिंदी से, इसको कभी मिटने ना देंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसलमेर की मरुभूमि से अब आपको लिए चलते हैं उदयपुर, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी उदयपुर में एक और साहित्यकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास। आप मूलतः जैसलमेर की रहने वाली हैं, लेकिन आप हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं की सेवा में निरंतर जुटी हैं और आप अलग अलग छंदों में अपनी रचनाओं को गाने के लिए विख्यात हैं। आपकी जो शैली है, गाने की जो शैली है, उसके लिए आपने बहुत ही कम समय में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। आइए स्वागत करते हैं झीलों की नगरी उदयपुर से श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास का। जय श्री कृष्ण। मैं सपना यशोवर्धन व्यास आज हिंदी अध्ययन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम हिंदी उत्सव मैं सम्मिलित हुई हूँ। आज का विषय है हिंदी भाषा की महत्ता। तो अभी मैं घनाक्षरी विधा सीख रही हूँ, तो उसी से प्रेरित होकर कुछ चंद लाइनें मेरी तरफ से। शीर्षक मातृभाषा हिंदी।
जननी सकल भाषा भारत की अभिलाषा, परिभाषा संस्कृति की हिंदी हमें प्यारी है। जननी सकल भाषा भारत की अभिलाषा, परिभाषा संस्कृति की हिंदी हमें प्यारी है। राष्ट्रीयता की प्रतीक हिंदी सबसे सटीक, आत्मा वतन की है ये देश की दुलारी है। दिनकर का उजाला बच्चन की मधुशाला, गोदान प्रेमचंद का अलंकार धारी है। मैथिली की महिमा है, प्रसाद की गरिमा है, दोहावली कबीर की छंदबद्ध सारी है। विरद विशाल बड़ी देवनागरी से जड़ी, चारों दिशा से तू बांधे प्रेम की है कामना। संस्कारों को दर्शाती उद्गार बतलाती, कवित त्रिकुट बंद साहित्य की साधना। आचरण में है ढली, व्याकरण में है पली, मात्राओं का भंडार अक्षर आराधना। वर्णों की ये सरिता है, भावों की ये कविता है, स्वाभिमान राष्ट्र का है, प्रभु की है प्रार्थना। तुलसी का मानस है, निराला का ओजस है, महादेवी की वेदना जायसी का गान है। रहीम की रचना है, सूर की संरचना है, कहानियां मनु की है, शब्द शक्ति खान है। मेहता हिंदी की खास साहित्य के एहसास, लता लद्य गद्य पद्य वाणी वरदान है। घनाक्षरी वत्स जी की कविताएं, श्याम जी की सकल सरल सरस ऐसी बोलता जहान है। घनाक्षरी वत्स जी की कविताएं, श्याम जी की सरल सरस ऐसी बोलता जहान है। पूरे देश बोली जाती, सबके दिलों को भाती, बेहिचक बोले इसे नहीं शर्माइए। आने वाली नई पीढ़ी आधुनिक चढ़े सीढ़ी, हिंदी भाषा का उनको मोल समझाइए। आने वाली नई पीढ़ी आधुनिक चढ़े सीढ़ी, हिंदी भाषा का उनको मोल समझाइए। चलती आई है सदा, खिलती रही सर्वदा, ज्ञान का महासागर तैरते ही जाइए। सहजता रमी हुई, सघनता भरी हुई, सागर सुखों का हिंदी डुबकी लगाइए। सहजता भरी हुई, सघनता रमी हुई, सागर सुखों का हिंदी डुबकी लगाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अरावली की पहाड़ियों से अब आपको हिमालय की पहाड़ियों की ओर लिए चलते हैं। यानी कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ अब मैं अंत में भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ। उधमपुर से मैं संजय पुरोहित एक बार फिर आपके साथ मातृभाषा प्रेम शीर्षक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए आनंद लीजिए मेरे साथ इस कविता का। मातृभाषा प्रेम से बढ़ेगा सबका मान, निज भाषा सम्मान से होगा विश्व कल्याण। यह केवल भाषा नहीं है माता का प्यार, भारत की हर भाषा है भारत का श्रृंगार। प्रादेशिक भाषाओं में है देश का गौरव गान, भारत की भाषाएं हैं संस्कृति की पहचान। मातृभाषा प्रेम से बढ़ेगा सबका मान, निज भाषा सम्मान से होगा विश्व कल्याण। भाषाई विविधता में है एकता का मंच, देश भाषा प्रयोग में बने विश्व स्वतंत्र। देश कई है कई भाषाएं, सबकी अपनी निजताएं, निजता में हो समग्रता, यह हमारी भावनाएं। मातृभाषा प्रेम से बढ़ेगा सबका मान, निज भाषा सम्मान से होगा विश्व कल्याण।
मातृभाषा मातृबोली का जब तक न सम्मान, तब तक न होगा विश्व को प्रेम ज्ञान का भान। सब अपनी भाषाओं का मान बढ़ाते जाए, विश्व कुटुंब कल्पना को साकार बनाते जाए। मातृभाषा प्रेम से बढ़ेगा सबका मान, निज भाषा सम्मान से होगा विश्व कल्याण। कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो जब तक अपनी भाषा का विकास नहीं होगा तब तक हमारे दिल में वो कसक रहेगी, वो टीस रहेगी और न ही हमारा विकास हो पाएगा। इसलिए आइए आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम प्रण करें कि हम अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा हिंदी का उत्थान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।